Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales. So once again we have a new story and I think this story is very attracting and also interesting. So please watch this story till the end and enjoy this story and also learn something in English. So let's start the story. The title of the story is The King and the Old Woman, राजा और बूढ़ी औरत। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम। वंस एक बार देयर वाज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा था। वन डे एक दिन ही वाज ट्रेवलिंग अलोन इन द फॉरेस्ट, एक दिन वह अकेले ही जंगल में ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था या घूम रहा था। सून शीघ्र ही लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता भूल गया। He looked around from a hilltop, वह अपने चारों ओर पहाड़ी के ऊपरी वाले हिस्से पे या पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर से अपने चारों ओर देखता है। But could not see any people or village nearby, लेकिन अपने इर्द गिर्द ना किसी व्यक्ति को और ना ही किसी गांव को देखता है। It was becoming dark, अंधेरा हो रहा था। After some time, कुछ समय के बाद there was a light shining, प्रकाश की चमक दिखाई पड़ती है from a long distance, काफी दूरी पर। Then तब he started walking, वह चलना शुरू कर दिए। In that direction, उस दिशा में and soon reached a hut, और जल्द ही एक झोपड़ी के पास पहुंच गए। Outside the hut, झोपड़ी के बाहर he saw an old lady cleaning the place, वह एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उस स्थान पर की सफाई करती रहती है या झाड़ू लगाती रहती है। Seeing him, उसे देखकर, seeing him, उन्हें देखकर she welcomed him, वो बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है राजा का। Thinking that, सोचते हुए he was a soldier from army, कि यह निश्चित रूप से आर्मी का कोई सिपाही होगा, यह कह करके वो बूढ़ी औरत उनका स्वागत करती है। ठीक है। She gave the king some water to clean himself, और वह राजा को थोड़ा पानी देती है कि अपनी साफ सफाई कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए। एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और पीने के लिए भी पानी देती है। She then spread a mat for him to relax, और फिर एक चटाई बिछा देती है और कहती है कि आराम करिए। ये बूढ़ी औरत राजा के लिए करती है सब। किंग स्टार्टेड रिलैक्सिंग, राजा आराम करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सी प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ हॉट राइस, वह बूढ़ी औरत, वह औरत एक गर्म चावल से भरा हुआ प्लेट राजा के सामने रख देती है। एंड करी, और करी भी इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने। द किंग वाज सो हंग्री, राजा इतने भूखे थे दैट की ही क्विकली पुट हिज फिंगर्स ऑन द हॉट फूड, कि जल्द ही वह गर्म भोजन में अपनी उंगली डाल दिए या गर्म भोजन पर अपनी उंगली रख दिए खाने के लिए। द हॉट फूड बर्न्ट हिज फिंगर, उस गर्म भोजन की वजह से राजा के हाथ जल गए। एंड ही स्पिल्ड सम राइस ऑन द फ्लोर, और कुछ चावल वह जमीन पर या फर्श पर बिखेर दिए, गंदा कर दिए। द ओल्ड लेडी सा दिस, बूढ़ी औरत यह देखी एंड सेड, और कही या कहा, ओह अरे, यू सीम टू इम्पेशेंस, आप भी अधैर्य वाले लगते हैं, आपके अंदर भी धैर्य नहीं है। एंड हेस्टी, और बहुत जल्दी में है। लाइक योर किंग, अपने राजा की तरह, जैसे आपका राजा है उसी तरह आप भी हैं, क्योंकि आप तो सिपाही हैं। क्योंकि बूढ़ी औरत को तो ये पता नहीं रहता, इसलिए बूढ़ी औरत कहती है
जैसे आपके राजा को धैर्य नहीं है उसी तरह आपको भी धैर्य नहीं। दैट इज वाई, यही कारण है, यू हैव बर्न्ट योर फिंगर्स, कि आपने अपनी उंगली जला लिया, एंड लॉस्ट सम फूड, और कुछ भोजन भी बर्बाद कर दिए। हियरिंग द ओल्ड लेडीज वर्ड्स, बूढ़ी औरत के शब्दों को सुनकर द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गए, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछे, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों ऐसा सोचती हैं, आवर किंग इज इम्पेशेंट एंड हेस्टी, कि हमारा राजा अधैर्य का है, राजा में बिल्कुल धैर्य नहीं है और बहुत जल्दीबाजी में रहता है। द ओल्ड लेडी स्माइल्ड, तब बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एंड बिगेन टू एक्सप्लेन, और सारी बात को एक्सप्लेन करने लगी, व्याख्या करने लगी, डिटेल में समझाने लगी। माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, आवर किंग इज, हमारा राजा आवर किंग इज हैविंग अ बिग ड्रीम, हमारा राजा जो है उनके पास बड़े सपने हैं, उनके बड़े बड़े सपने हैं, ऑफ कैप्चरिंग ऑल हिज इनमी फोर्ट्स, अपने शत्रुओं के सारे किलों को कब्जा करने के लिए। हमारे राजा के पास ये स्वप्न है, या राजा हमेशा ये स्वप्न देखते हैं कि अपने शत्रु के सारे जितने किले हैं उन सबको कैप्चर कर लें, उन सब पे वो कब्जा कर लें। इन दैट, और इसमें, ही इज इग्नोरिंग ऑल द स्मॉल फोर्ट्स, वह छोटे छोटे किलों को इग्नोर कर रहे हैं, छोटे छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं, एंड फोकसिंग ओनली टू कैप्चर द मैसिव फोर्ट्स, और केवल बड़े बड़े किलों को जीतने के लिए ध्यान दे रहे हैं, या उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि उन पे कब्जा कर लिया जाए, जबकि छोटे छोटे किलों को जीतने के बारे में वो बिल्कुल भी हमारे राजा नहीं सोचते हैं। द किंग इंटरप्टेड, तब राजा इंटरप्ट करते हैं, बात को बीच में ही रोकते हैं, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत की, एंड सेड, और कहा, दैट्स अ गुड थिंग, ये तो बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ दैट, इसमें कौन सी गलती है कि व्यक्ति को बड़े बड़े काम में बड़ी बड़ी चीजें पहले करना चाहिए, छोटी के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शी स्माइल्ड, तब बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, वेट, इंतजार करिए, माय सन, मेरे बेटे, लाइक योर इम्पेशेंस, जैसे आपके पास अधैर्य है, जैसे आप बिना धैर्य वाले हैं, इन ईटिंग द फूड, भोजन खाने में, खाना खाने में जैसे आपने धैर्य नहीं दिखाया, यू बर्न्ट योर फिंगर्स, और अपने हाथ को जला लिया, अपनी उंगलियों को जला लिए, धैर्य नहीं दिखाए इसलिए आपके हाथ जल गए, एंड वेस्टेड सम फूड, और यहां तक कि केवल हाथ ही नहीं जला, कुछ भोजन को आपने बर्बाद भी कर दिया। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से, द किंग्स इम्पेशेंस, राजा के पास भी धैर्य नहीं है, टू डिफीट द एनिमीज, अपने शत्रुओं को हराने के लिए, क्विकली रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मेन इन हिज आर्मी, कि जल्द से जल्द उनको हराने के चक्कर में, या उनको हराने की वजह, परिणाम स्वरूप ये नहीं जान पाए कि उनके कितने सिपाही लाश हो गए, कितने सिपाही उनके फोर्स के चले गए, इसके बारे में राजा कभी नहीं सोचे। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी में है कि हर चीज को हम जल्दी से जल्दी कर लें और जल्दी से जीत लें शत्रु के ऊपर, लेकिन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना तो सही, लेकिन कितने सिपाही उनके इसके वजह से चले गए ये कभी राजा ने नहीं सोचा। हियरिंग दिस, यह सुन करके, द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गए, हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों को, एंड रियलाइज्ड, और यह महसूस किया, दैट कि वन शुड हैव पेशेंस, कि हर किसी में धैर्य होना चाहिए, एंड अवॉइड मेकिंग एनी हेस्ट, और किसी भी जल्दबाजी को करने से बचना चाहिए, इन एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में। कंडीशन चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, लेकिन हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही कहता है कि व्हेन वी वांट टू अचीव समथिंग वी शुड नॉट बी इन हेस्ट, अगर हम जल्दीबाजी में हैं, अगर कुछ चाहते हैं तो हमें जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड रियलाइज द कंडीशन एंड आल्सो यूज आवर पेशेंस एंड वेट फॉर योर टर्न एंड रिजल्ट, अपने
परिणाम का और अपने क्रम का, इन सारी चीजों को हमको अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आउटकम होगा, जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वर्क के, इनफैक्ट वो हमारे ही फेवर में होंगे। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव बट नेवर शो योर इम्पेशंस। ठीक है, अब कुछ मीनिंग्स हैं, देख लीजिए। जैसे हमारे पास है समथिंग, समथिंग मीन होता है कुछ। ठीक है, जैसे आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने के लिए है। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप भी इसे लेना चाहेंगे? तो समथिंग का मतलब कुछ। अचीव मीन प्राप्त करना। हु डोंट लाइक टू अचीव समथिंग इन लाइफ, कौन ऐसा है जो अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता? अचीव। ठीक है, अचीव मीन प्राप्त करना। वांट मीन चाहना। ठीक, ये हो गया। मोरल मीन जैसे जानते हैं नैतिक। ठीक, स्टोरी कहानी। सिचुएशन कंडीशन परिस्थिति। हेस्ट मीन जल्दी करना। बी क्विक बहुत जल्दी में होना। ठीक है, इसी तरह से अवॉइड, अवॉइड मीन होता है बचना। ठीक है, या रेफरेन फ्रॉम, किसी चीज से दूरी बनाए रखना, उसको कहते हैं अवॉइड। पेशेंस मीन होता है धैर्य। इट मीन कंट्रोल ऑन योर थिंकिंग, कंट्रोल ऑन योर हर्ट्स, योर फीलिंग्स। अपने कह सकते हैं कि जो भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल करना, अपने आइडियाज पर कंट्रोल करना, थिंकिंग पर कंट्रोल करना, इसको पेशेंस कहा जाता है। ठीक, रियलाइज मीन होता है महसूस करना। इट मीन फील समथिंग हाउ इट इज, कोई चीज महसूस करना कि ये कैसा है, इसको कहा जाता है रियलाइज। ठीक है, मिस्टेक मीन होता है गलती। डू फॉल्ट, डू मिस्टेक्स, डू रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, गलती करना उसको मिस्टेक कहा जाता है। अंडरस्टूड मीन समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, समझ गया। हियरिंग सुन करके। आर्मी, आर्मी फोर्स। ठीक, लॉस मीन होता है नुकसान। ठीक है, लॉस मीन नुकसान। रिजल्ट, रिजल्ट का पास्ट टेंस रिजल्टेड, परिणाम स्वरूप। क्विकली एडवर्ब है जल्दी से। एनिमीज शत्रु, फो। डिफीट, डिफीट मीन हराना। ठीक है, इम्पेशंस अधैर्य, ये हो गया। फूड मीन भोजन। बर्न्ट, बर्न मीन जला लिया, बर्न का सेकंड फॉर्म बर्न्ट। ठीक, फिंगर्स उंगलियां, वेस्टेड बर्बाद किया। इम्पेशंस अधैर्य। लाइक मीन तरह। ठीक है, जब कहीं पे किसी को कंपैरिजन करने के लिए आता है तो हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं लाइक। जैसे ही लुक्स लाइक मी, वह मेरी तरह दिखता है। रिप्लाइड एंसर्ड, रिप्लाई एंसर्ड। स्माइल्ड मुस्कुराया। प्रॉब्लम समस्या। ठीक है, इसी तरह से लेडी, लेडी औरत या विमेन कह सकते हैं। इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स हस्तक्षेप करना। इट मीन स्टॉप समवन इन द मिडिल ऑफ द टॉकिंग और मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, किसी बातचीत के बीच में या किसी भी कार्य के बीच में अगर कोई रोका जाता है तो उसको इंटरप्टेड कहा जाता है। इंटरप्शन, हस्तक्षेप। ठीक है, मैसिव मीन होता है विशाल। मैसिव मीन ह्यूज कह सकते हैं, इसका सिनोनिम से ह्यूज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैप्चर मीन होता है पकड़ना, कैप्चर बंदी बना लेना। फोकसिंग मीन होता है ध्यान देना, फोकस से बना फोकसिंग, ध्यान देना या सेंट्रलाइज होना, किसी के बारे में ज्यादा ध्यान देना, सोचना। इग्नोर, इग्नोर मीन होता है अवहेलना करना, किसी चीज की अनदेखी कर देना, ध्यान न देना। ठीक है, कैप्चर पकड़ना। ड्रीम मीन होता है स्वप्न, विजन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे और भी कुछ है मीनिंग्स। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन होता है व्याख्या करना। ठीक है, इट मीन से समथिंग इन डिटेल। ठीक, उसको हम एक्सप्लेन कहा जाता है। जब कोई चीज हम डिटेल में बताते हैं तो उसी को एक्सप्लेन कहेंगे। बिगेन मीन स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। ठीक है, पास्ट टेंस है। स्माइल्ड मीन मुस्कुराया, पास्ट ए भी है सिंपल। हेस्टी जल्दीबाजी। ठीक है, इम्पेशंस
अधैर्य, ठीक है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, या कह सकते हैं वंडर्ड। वर्ड्स शब्द, हियरिंग सुनकर। बर्nt मीन जला लिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म है बर्न, बर्न बर्nt बर्nt, ठीक। लॉस्ट खो दिया। इम्पेशेंट अधैर्य, हेस्टी जल्दी, ठीक। ये सारी मीनिंग्स रिपीटेड हो रहे हैं। फ्लोर, फ्लोर मीन होता है फर्श, ठीक है। अगर यहाँ पर FLOOR है, फ्लोर है। अगर यहाँ पर OUR होता तो उस फ्लोर का अर्थ होता है आटा, ध्यान रहे। स्पेल्ट मीन होता है बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, गंदा कर देना, कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। फुट, हॉट मीन गर्म, फिंगर्स उंगलियां, ठीक है। हंग्री, हंग्री मीन होता है स्टार्विंग, सो हंग्री, स्टार्व्ड, ठीक है। स्टार्विंग कह सकते हैं बहुत भूखा होना, सो हंग्री को स्टार्विंग कह सकते हैं, ठीक है। क्विकली, क्विकली, सून या एट वंस, जल्दी से, ठीक है। करी, करी, राइस एंड करी। करी मीन जानते हैं कि खाने पीने के साथ जो भी चीजें मिला कर दी जाती हैं लुब्रिकेंट फॉर्म में, उसको करी कह सकते हैं, ठीक है। तो राइस एंड करी। इन फ्रंट मीन होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन होता है सामने, ठीक, ध्यान रहे। रिलैक्सिंग आराम करते हुए। स्प्रेड मीन फैला दिया, रिलैक्स आराम। ड्रिंकिंग पीते हुए, ठीक है। वाटर पानी, हिमसेल्फ स्वयं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो गया। आर्मी हॉर्स, सोल्जर सिपाही, थिंकिंग सोचते हुए, वेलकम्ड स्वागत किया, ठीक है। क्लीनिंग साफ करते हुए, प्लेस स्थान, लेडी औरत, आउटसाइड बाहर, रीच्ड पहुंचा, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन दिशा। वॉकिंग टहलते हुए या धीरे धीरे चलते हुए, स्टार्टेड आरंभ किया, डिस्टेंस दूरी। शाइनिंग चमकीला या लाइटिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डार्क अंधेरा, बिकमिंग होता हुआ, नियर बाय क्लोज या नजदीक निकट में, ठीक। पीपल लोग। हिल टॉप पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, उसको टॉप ऑफ द हिल इज कॉल्ड हिल टॉप, ठीक, पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा। अराउंड मीन चारों ओर, लुक्ड देखा। फॉरेस्ट जंगल, ठीक है। ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए या घूमते हुए। अलोन सॉलिट्यूड अकेले, ठीक, या ओनली वन, ये हो गया। ग्रेट मीन होता है महान। अ पावरफुल एंड पॉपुलर फॉर हिज क्वालिटीज एंड मेरिट्स इज कॉल्ड ग्रेट। अपने गुणों और अच्छाइयों के लिए अगर कोई जाना जाता है तो उसे हम ग्रेट कहते हैं। सो दैट्स द स्टोरी। नाउ आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी। तो मुझे लगता है कि आपको इस कहानी में आनंद आया होगा और बहुत कुछ आपको इसमें कुछ सीख भी मिली होगी। तो इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म होती है। अगली कहानी में हम लोग फिर से मिलते हैं। सबको धन्यवाद इस कहानी को सुनने और देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।